कहानी का नाम तीसरी मंजिल। कहानी शुरू होती है हमारे छोटे गांव में। गांव के सरपंच या मुखिया का एक बड़ा घर था। घर थोड़ा पुराना और पुरानी वास्तुकला का होने के कारण कुछ हॉन्टेड प्रकार का था। सरपंच ने इस वर्ष हमने गांव में समारोह रखा है। हमारे यहाँ एक मेला है। सभी लोग बहुत खुश हैं और हर घर में लोगों के रिश्तेदार हैं। इस प्रकार पर्यावरण का स्वाद बहुत सुखद है। नई रात में नाटक और नृत्य का प्रदर्शन होता है। नाटक के उद्घाटन समारोह से पहले आसपास के गांवों के कई सम्मानित लोग वहां मौजूद थे, जैसे हमारे गांव के सरपंच भी वहां थे। समारोह रात 8 बजे शुरू होता है और कई भाषणों के बाद रात 10:30 बजे समाप्त होता है और नाटक शुरू होता है। नाटक का पहला भाग किसी गीत से शुरू होता है और आगे बढ़ता है, लेकिन मैंने वहां देखा कि भाषण के बाद सरपंच अपने घर चला गया, लेकिन उसे नाटक देखने के लिए वहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वह नहीं रुका। मैंने यह विचार छोड़ दिया और ध्यान केंद्रित किया। उस बड़े बड़े तंबू में जबरदस्त लोगों के साथ नाटक देखने पर नाटक सुबह 5:30 बजे समाप्त होता है। फिर हम नाटक की सराहना करते हुए अपने घर चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा था। सरपंच का घर हमारे घर से कुछ कदम की दूरी पर था। मैं उस घर की ओर देख रहा था। सभी दरवाजे बंद थे और खिड़कियां भी। परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं था। लेकिन मैं ये ख्याल भी ये सोचकर छोड़ देता हूँ कि वो सो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुबह हो चुकी है। फिर मैं ब्रश करता हूँ और कुछ व्यायाम के साथ स्नान करता हूँ और अगले दिन के लिए तैयार होता हूँ। रविवार का दिन था और पूरी रात बिना सोए रहने के कारण मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं सोया और अपने क्रश के साथ सपने में था। मैं उसके लिए खरीदे गए लाल गुलाबों के साथ उसे प्रपोज कर रहा था। मैंने उसे फूल दिया और उससे पूछा कि क्या वह मुझसे प्यार करेगी, क्योंकि अचानक मेरी बहन ने मुझ पर पानी डाला और कहा कि उसे कुछ चिप्स लाओ दुकानों से जेब। ओह, यह दोपहर के 12:09 बजे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था कि कोई चिप्स के लिए अपनी नींद कैसे तोड़ सकता है। तब मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी बहन कर सकती है। इसलिए मैं अपनी साइकिल लेकर आया और दुकान पर जा रहा था और वहाँ वही बात थी। सरपंच का घर नहीं खुला। मैंने आश्चर्य किया और अपनी माँ को यह सब बताया। मेरी माँ भी आश्चर्यचकित थी। उन्होंने भी वह सब देखा, लेकिन हमने ज्यादा नहीं सोचा। मैं उसे छोड़ता हूँ। दोपहर 1 बजे एक आदमी सरपंच के घर के सामने थ्रेरे चिल्ला रहा था, लेकिन पता है वहां कोई जवाब दे रहा है। तभी कुछ लोग वहां आए। आश्चर्य की बात यह थी कि सरपंच भाई का घर भी खाली था, जो कि सरपंच के घर से 1 कदम करीब था। सभी डरे हुए थे। मैं भी वहां था। हमने खिड़कियों से देखने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि एक वहां है। हमें लगता है कि वे ऊपरी मंजिल पर है। सरपंच के घर में 3 मंजिलें था।